हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज 2024 के। अभी रिसेंटली ये सारे नोबेल प्राइज डिक्लेयर किए गए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आने वाले एग्जाम में। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप इसे बिल्कुल एक नोट्स बना लीजिए और उसे डेली याद कर लीजिए, रट लेना है, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर पूछा जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं नोबेल प्राइज 2024 के। नोबेल प्राइज की पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे, उसके बाद में 2024 में जो भी प्राइजेस मिले हैं वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोबेल प्राइज जो है वो बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे दिया जाता है, और इन्होंने जो कैटेगरीज डिवाइड की थी वो थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। ये कैटेगरीज में नोबेल प्राइज दिया जाता है, और ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है दोज हु ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर शैल हैव कन्फर्ड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ टू ह्यूमन मैनकाइंड। ह्यूमन मैनकाइंड को सबसे ज्यादा जिसने बेनिफिट दिया होगा प्रीवियस ईयर में, उन्हें इस साल नोबेल प्राइज दिया जाएगा, ऐसा इनका बोलना था। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? वो थे एक इन्वेंटर, एंटरप्रेन्योर, साइंटिस्ट, बिजनेसमैन, जो पोएट्री, ड्रामा भी लिखते थे। अब इनका जो फाउंडेशन कभी बनाया गया था नोबेल प्राइज का 1895 में। अवार्ड्स की हिस्ट्री देखते हैं। पहला नोबेल प्राइज दिया गया था 1901 में, और ये हर साल दिया जाता है उसके बाद से। सिर्फ 2 बार नहीं दिया गया था, वो था एक वर्ल्ड वॉर वन के टाइम जो कि 1914 से 1918 था, और वर्ल्ड वॉर टू 1939 से 1945। इस टाइम पे नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। और कैटेगरीज आपको मैंने बताई है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी और मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इसमें अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे ये चीजें, ये कैटेगरीज में दिया जाता है। 1968 में स्वेरिज रिक्सबैंक, जो कि इकोनॉमिक साइंस में अवार्ड देने लगी है नोबेल प्राइज। इकोनॉमिक्स जो है स्वेरिज रिक्सबैंक प्राइज देती है, और ये जो है ये स्वीडिश की सेंट्रल बैंक है। मतलब जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है वो स्वीडन की तरफ से दिया जाता है। नोबेल प्राइज लॉरेट कैसे सेलेक्ट किया जाता है, कौन सेलेक्ट करता है, वो देखते हैं। तो जो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस है वो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का सेलेक्ट करती हैं। फ्लोरेंस का इंस्टीट्यूट, जो कि नोबेल असेंबली एट फ्लोरेंस का इंस्टीट्यूट है, वो फिजियोलॉजी और मेडिसिन का सेलेक्ट करती है। स्वीडिश एकेडमी ये नोबेल प्राइज इन लिटरेचर देती है। और कमिटी ऑफ 5 पर्सन टू बी इलेक्टेड बाय नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, वो देती है नोबेल पीस प्राइज। ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन घुमा के पूछना होगा तो ये पूछ सकते हैं कि नोबेल पीस प्राइज कहाँ कौन देता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि 5 पर्सन की कमेटी होती है जो कि नॉर्वेजियन पार्लियामेंट से इलेक्ट की जाती है, और वो लोग मिलके नोबेल पीस प्राइज डिसाइड करते हैं कि किसे देना है। और वही चीज इकोनॉमिक साइंस में पूछी जाएगी तो वो हो जाएगी स्वेरिज रिक्सबैंक प्राइज। अब ये सब मिलके डिसाइड करते हैं कि नोबेल पीस प्राइज अलग अलग कैटेगरीज में किसे देना है, यानी कैटेगरीज डिवाइडेड हैं। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 ये किसे दिया गया है, ये पूछा है। तो ये मिला है जॉन जे हॉपफील्ड को, और मिला है जियोफ्रे ई हिंटन को। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स क्यों मिला है, किस रीजन की वजह से मिला है इन्हें? इन्होंने फॉर द फाउंडेशनल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन दैट एनेबल मशीन लर्निंग विद आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, इस रीजन के लिए इन्हें नोबेल प्राइज इन फिजिक्स मिला है। Who won Nobel Prize in Chemistry 2024? तो ये मिला है डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर को। तो आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। तो डेविड बेकर को मिला है उनका जो इनोवेटिव वर्क है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए मिला है। डेमिस हेसाबिस और जॉन जम्पर को मिला है एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन के लिए। रीजन भी याद रखना है कि क्यों मिला है, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं, तो आपको याद होना चाहिए। Who won Nobel Prize in Physiology or Medicine 2024? तो ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रोफ्कुन को। तो आंसर हो जाएगा बोथ। इन्हें मिला है डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए, और उनका जो रोल है पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में, उसके लिए मिला है। तो आप याद रखना डिस्कवरी ऑफ माइक्रो आरएनए। Who won Nobel Prize 2024 in Peace? तो ये मिला है निहोन हिंडन क्योको, ये जो है वो जापान से है, और इन्हें इसीलिए मिला है
क्योंकि इनका जो एफर्ट है वर्ल्ड को फ्री करना है न्यूक्लियर वेपन से and for demonstrating through witness testimony that nuclear weapon must never be used again. उनका ये मतलब है कि वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करो और न्यूक्लियर वेपन कभी भी यूज नहीं किया जाए। इस एफर्ट के लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज मिला है। Who won नोबेल प्राइज 2024 इन लिटरेचर? तो ये मिला है हैन कैंग को। इनको मिला है इनके जो इंटेंस पोएटिक प्रोज है और जो उन्होंने हिस्टोरिकल ट्रॉमा को एड्रेस किया है या फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ को एड्रेस किया है, इसके लिए इन्हें लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिला है। हु वॉन नोबेल प्राइज 2024 इन इकोनॉमिक साइंस? तो ये मिला है डैरन एस मॉगलू, सिमन जॉनसन, जेम्स रॉबिन्सन। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। इन्हें मिला है कि कैसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है और उनका क्या असर होता है प्रॉस्पेरिटी पे, वो कैसे अफेक्ट करते हैं। तो उनकी ये स्टडी के लिए ये तीनों को इकोनॉमिक साइंस में नोबेल प्राइज मिला है। चलिए एक बार सारे के सारे नोबेल प्राइज जो है वो गो थ्रू कर लेते हैं। इसमें मैंने उनकी कंट्रीज भी लिख दी है, तो आपको कभी सपोज पूछा जाए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो इजीली आप बता सकोगे। इकोनॉमिक साइंस में मिला है डेरन जो कि टर्की से है, सिमोन जो कि यूके से है, जेम्स रॉबिन्सन जो यूएस से है। इन्हें मिला है कैसे इंस्टीट्यूशन फॉर्म होता है और वो कैसे प्रॉस्पेरिटी को अफेक्ट करता है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिला है हैन कैंग को जो कि साउथ कोरिया से है। इनकी पोएटिक प्रोज जो कि एड्रेस करती है हिस्टोरिकल ट्रॉमा और फ्रेजिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। नोबेल प्राइज इन पीस ये किसे मिला है? ये जापानीज ऑर्गेनाइजेशन है नियॉन हिंडेनक्यो जो कि जापान से है। इन्हें मिला है जो कि न्यूक्लियर वेपन को नहीं यूज करना है और वर्ल्ड को न्यूक्लियर वेपन से फ्री करना है, इसीलिए मिला है। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2024 किसे मिला है? ये मिला है डेविड बेकर जो यूएसए से है, डेमिस सबस जो यूके से है, जॉन जंपर जो यूएसए से है। इन्हें मिला है डेविड बेकर को इनके जो इनोवेटिव वर्क है कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन के लिए। डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर को मिला है एआई बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2024 ये किसे मिला है? ये मिला है जॉन हॉपी जो यूएस से है, जोफ्रे हिंटन जो यूके से है। इन्हें मिला है इनका जो फाउंडेशनल डिस्कवरी रहा है या इन्वेंशन रहा है मशीन लर्निंग के लिए मिला है जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के लिए डिजाइन की गई है। नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन ये किसे मिला है? ये मिला है विक्टर एम्ब्रोस जो यूएस से है और गैरी रूफकोन जो कि यूएसए से है। इन्हें मिला है इनकी माइक्रो आरएनए डिस्कवरी के लिए। तो चलिए आपके लिए ये टेबल बहुत यूजफुल होगा, इसे आप लिख लो या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ये टेबल का मैं पीडीएफ दूंगी तब। और डेली इसका एक बार रिवीजन जरूर करना, एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ये। इससे रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपके एग्जाम में। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।